गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 5 ही स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर 5 का नाम क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये हम लोग देखेंगे और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है ये हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन इज अ सीरीज। प्रोग्रेशन दैट मीन सीरीज, कोई भी एक सीरीज होगा उसको हम लोग प्रोग्रेशन बोलेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं हम लोग। तो जैसे ये कोई सीरीज है 10, 12, 14, 16, ये सीरीज है और सीरीज में अगर कॉमन डिफरेंस दैट मीन 12 माइनस 10 इज 2, 14 माइनस 12 इज 2, 16 माइनस 14 इज 2, कॉमन डिफरेंस इज सेम, अगर पूरे कॉमन डिफरेंस आर सेम then this is called arithmetic progression. But if common difference is not same then this is not arithmetic progression, not in arithmetic progression. जैसे एक सीरीज हम लोग लिख रहे हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 15, 5 का स्क्वायर 25. This is also series. This is also a series, but common difference 4 minus 1 3, 9 minus 4 5, 16 minus 9 7, 25 minus 16 9. Common difference is not equal. Common difference is not equal. That means this is not in AP. This is not in arithmetic progression. This series is not in AP and this series is AP. तो AP हम लोग को क्या बताता है कि उसके कॉमन डिफरेंस क्या होंगे? सेम होंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है दैट मीन्स उस सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज बोलेंगे या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है वो। अब हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसके लिए पहले एक फार्मूला है, तो वो फार्मूला देखते हैं। अगर कोई सीरीज हमको गिवन है, सीरीज गिवन है तो उसका nth टर्म फाइंड करना है। दैट मीन्स उस सीरीज का कोई भी टर्म फाइंड करना है। तो nth टर्म ऑफ एन एपी, किसी भी एपी का nth टर्म, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। इसको an से या तो tn से शो करते हैं, tn से या an से शो करते हैं, इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। a प्लस n माइनस d इज अ nth टर्म ऑफ द सीरीज। a क्या है यहाँ पे? a क्या है? a इज अ फर्स्ट नंबर, a is a first number, a क्या है? फर्स्ट नंबर है, उस सीरीज का सबसे फर्स्ट नंबर a है। एंड d क्या है? कॉमन डिफरेंस। d क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस आएगा दैट मींस इसको फाइंड कैसे करेंगे? डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, सेकंड दैट मींस a2 माइनस a1 करेंगे तो हम लोग को कॉमन डिफरेंस मिलेगा। सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे तो हम लोग को कॉमन डिफरेंस मिलेगा। एंड n इज अ नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। कौन सा टर्म्स हमको फाइंड करना है? वो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? n है। n इज अ नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस फार्मूले से हम लोग n टर्म एपी के सीरीज का निकाल सकते हैं n टर्म। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे बेस्ड हैं। एक्सरसाइज 5.1 देखते हैं सबसे पहले। एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोल रहा है? एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है क्या है? इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर। हम लोग को जो सिचुएशन गिवन है उसके लिस्ट ऑफ नंबर बनाना है। एंड इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। हम लोग को बताना है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है कि नहीं बना रहा है। पहले ये हम लोग को चेक करना है और फिर उसका रीजन भी बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? फर्स्ट क्वेश्चन, द टैक्सी fare after each kilometer when the fare is 15 rupees for the first kilometer। फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या है? 15 रुपीज है टैक्सी का फेयर। फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज है।
देन ईच किलोमीटर का क्या है 8 रुपीज फॉर ईच किलोमीटर। एडिशनल जो जितने भी और किलोमीटर होंगे उसके लिए कितना होगा 8 रुपीज और ऐड होंगे उसमें। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज, सेकेंड के लिए अगर फाइंड करते हैं तो क्या होगा 15 प्लस 8, ये सेकेंड के लिए होगा 15 प्लस 8। देन थर्ड के लिए क्या होगा 15 प्लस 8 इक्वल टू 23 एंड नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करेंगे तो 23 प्लस 8, देन 23 प्लस 8 दैट मीन्स 31। नेक्स्ट ऐसे ही भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या क्या आई 15, 23 एंड 31। दिस इज एपी और नॉट। तो चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस हम लोग फाइंड करते हैं दैट मीन्स D1 फाइंड करते हैं। तो 23 माइनस 15 इक्वल टू 8 एंड D2 फाइंड करते हैं। सेकंड थर्ड में से सेकंड को माइनस करते हैं कॉमन डिफरेंस 31 माइनस 23 इक्वल टू 8। कॉमन डिफरेंस आर इक्वल दैट मीन्स द सीरीज इन AP। तो द सीरीज इन AP, सीरीज किसमें है AP में है। और रीजन हम लोग को पूछ रहा है क्योंकि कॉमन डिफरेंस आर बिकॉज कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, कॉमन डिफरेंस आर इक्वल। सच का रीजन अगर वो AP में है दैट मीन्स हम लोग को कॉमन डिफरेंस इक्वल बताना है। AP में नहीं है दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, यही रीजन हम लोग को बताना है। तो यहाँ से ये जो सीरीज हमने फाइंड किया सीरीज क्या है AP में है क्योंकि इससे कॉमन डिफरेंस क्या है इक्वल है। तो इस तरीके से हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन बनाना है। इसमें और भी क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन में जिसमें हम लोग को बताना है वो AP में है या नहीं है, उसके बाद उसका रीजन लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन और बनाएंगे आप लोग। सेकेंड क्वेश्चन क्या है राइट द 4 टर्म्स, हमको क्या लिखना है 4 टर्म्स लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन। राइट द 4 टर्म्स ऑफ द AP when the first term A and common difference D are given। हम लोग को फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस गिवन है तो 4 और भी 4 टर्म्स लिखना है। तो हम लोग को फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, सेकेंड का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं सेकेंड का। फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट टर्म इक्वल टू -1, सेकेंड टर्म इक्वल कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 1/2। दिस इज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब हम लोग को फोर्थ टर्म और लिखना है, 4 टर्म्स और लिखना है। तो जैसे हम लोग फर्स्ट टर्म तो गिवन ही है, इसके बाद का जो सेकेंड टर्म फाइंड करेंगे तो किस तरीके से फाइंड करते हैं ये आपको बताता हूँ। अगर हम लोग सेकेंड टर्म फाइंड करना चाहते हैं, सेकेंड टर्म दैट मींस nth टर्म का फार्मूला क्या है हमारे पास an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो अगर हम लोग सेकेंड टर्म फाइंड करते हैं a2, n की वैल्यू हमने क्या पुट किया 2 पुट किया, तो a2 इक्वल टू क्या होगा a प्लस 2 माइनस 1d दैट मीन्स a प्लस 2 माइनस 1 दैट मीन्स 1d a प्लस d। a2 की वैल्यू क्या आएगी a प्लस d। ऐसे ही अगर हम लोग a3 फाइंड करते हैं तो a2 की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, a2 की वैल्यू -1 प्लस d की वैल्यू 1/2। सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा -2 प्लस 1/2 दैट मीन्स -1/2 आएगा। ऐसे ही हम लोग अगर थर्ड टर्म फाइंड करते हैं तो थर्ड टर्म क्या होगा a प्लस n की वैल्यू कितना पुट करेंगे 3 माइनस 1 दैट मीन्स 2d a प्लस 2d। थर्ड टर्म a प्लस 2d, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी a की वैल्यू -1 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 कैंसिल दैट मीन्स -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। थर्ड टर्म हो गया। ऐसे ही फोर्थ टर्म फाइंड करते हैं तो a प्लस 4 माइनस 1 दैट मीन्स 3d, a प्लस 3d दैट मीन्स -1 प्लस 3 इंटू 1/2 इक्वल टू -1 प्लस 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी -2 प्लस 3/2 इक्वल टू 1/2। 3 माइनस 2 1/2। a5 फाइंड करेंगे क्योंकि हम लोग को 4 टर्म फाइंड करना है। ये फर्स्ट टर्म हो गया, इसके बाद का 4 टर्म फाइंड करना है, ये सेकेंड ये थर्ड और ये फोर्थ टर्म हो जाएगा। तो a प्लस
फिर 4 माइनस 1 सॉरी फिफ्थ टर्म फाइंड करना है तो 5 माइनस 1 दैट मीन्स 4d, तो a प्लस 4d इक्वल टू माइनस 1 प्लस 4 इंटू 1/2, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 2, तो माइनस 1 प्लस 2 दैट मीन्स 2 माइनस 1 1, इसकी वैल्यू कितनी आई 1। तो इसके जो और भी चार टर्म्स, फर्स्ट टर्म तो क्या है हमारे पास -1, इसके अलावा जो चार टर्म्स होंगे वो क्या क्या होंगे -1/2, 0, 1/2 एंड 1। इस तरीके से 4 टर्म्स और भी इसके नेक्स्ट 4 टर्म्स होंगे। तो इस तरीके से हम लोग फार्मूले का यूज करके बाकी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं, जो भी टर्म्स हमको फाइंड करना है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का कि थर्ड क्वेश्चन में क्या हम लोग को क्वेश्चन है और किस टाइप के क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन में। एक्सरसाइज 5.1 का थर्ड क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपी, हम लोग को एपी गिवन है अरिथमेटिक फर्स्ट, राइट द फर्स्ट टर्म, हम लोग को फर्स्ट टर्म लिखना है, कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो आप किसी भी एक पी को ले लो थर्ड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3। दिस इज एपी। हम लोग को फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज, फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए, फर्स्ट टर्म को ए से करते हैं, ये फर्स्ट टर्म है, a इक्वल टू 1/3 एंड कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट दैट मीन्स 5/3 माइनस 1/3, 5 माइनस 1 दैट मीन्स 4/3, ये क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं, किसी भी सीरीज का कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो किस तरीके से बनेगा। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, हम लोग को कुछ सीरीज गिवन है, उस सीरीज को ये बताना है कि उस सीरीज में एपी सीरीज कौन सा है, एपी प्रोग्रेशन दैट में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज कौन सा है और कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन में हमको ये बताना है। तो इसमें हम लोग कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं इसका। थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है हमको, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 ये सीरीज गिवन है। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। जितने भी कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं वो कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस d1 हम लोग सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं दैट मींस -3.2 माइनस 1.2, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, 3.2 माइनस 1.2 दैट मींस 2, वैल्यू कितनी आएगी 2 -2, ठीक है, बड़ी वैल्यू -1 दैट मींस -2। ऐसे d2 फाइंड करते हैं, थर्ड माइनस सेकंड -5.2 माइनस -3.2 इक्वल टू -5.2 प्लस 3.2, माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी -2। d3 फाइंड करते हैं दैट मीन्स -7.2 माइनस -5.2, -7.2 प्लस 5.2, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी -2। तो इस तरीके से ऑल कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, जितने भी कॉमन डिफरेंस हम फाइंड किए हैं तो पूरे कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल है। सो द सीरीज इन एपी, ये सीरीज जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, जो हमने सीरीज देखा वो सीरीज किसमें है, एपी में है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन हम लोग इस फोर्थ क्वेश्चन के सॉल्व कर सकते हैं। अगर सीरीज का कॉमन डिफरेंस इक्वल आता है दैट मीन्स वो एपी में है, अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आएगा दैट मीन्स वो एपी में नहीं है। और यहाँ पे हम लोग को कुछ क्वेश्चन दिया है, उसको देखते हैं कि वो कॉमन डिफरेंस दैट मीन्स वो इक्वल है कि नहीं, एपी में है कि नहीं। एक क्वेश्चन है हमारे पास 12th क्वेश्चन,
12। तो 12th जो क्वेश्चन है वो हम लोग देख रहे हैं। वैल्यू क्या गिवन है इसका, √2, √8, √18, √32, ये हमको सीरीज गिवन है। अब जो सीरीज गिवन है इससे हम लोग को d1 d2 d3 फाइंड करना है। तो पहले कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। d1 इक्वल टू √8 माइनस √2। तो इस तरीके से दोनों रूट डिफरेंस है, दैट मींस ये माइनस नहीं हो सकता, बट इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे, क्या वैल्यू आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस √2, 2 का पेयर बन रहा है, दैट मीन्स 2√2 माइनस √2। अब माइनस कर सकते हैं, 2√2 माइनस 1√2, दैट मीन्स √2। इसका कॉमन डिफरेंस है। ऐसे रूट सेकेंड निकालते हैं, तो d2 क्या होगा, √18 माइनस √2। तो √18 को ब्रेक करते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 का पेयर बन रहा है, माइनस √8 है ना, थर्ड क्या है, √8। तो √8 की वैल्यू हमने अभी सॉल्व किया था, या फिर डायरेक्ट फिर से सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसमें 2 का पेयर बन रहा है, दैट मीन्स ये क्या वैल्यू होगा, 3√2 माइनस 2√2 पेयर बन रहा है, तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, 3 माइनस 2 कितना होगा, 1√2, इसकी वैल्यू कितनी आई, √2। अब d3 फाइंड करते हैं, थर्ड कॉमन डिफरेंस, √32 माइनस √18, इसको सॉल्व करते हैं, √32 दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 2 2 4 2 8 2 16 2 32, वैल्यू 32 होगी, माइनस 18 को कैसे सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 2, तो यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, अगेन 2 का पेयर बन रहा है, इसमें क्या बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है। तो वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4√2 माइनस 3√2, 4√2 माइनस 3√2 दैट मीन्स √2। तो इसके जितने भी कॉमन डिफरेंस आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो सीरीज इज इन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये सीरीज है। अगर हम लोग को कॉमन डिफरेंस इक्वल मिलता है, दैट मीन्स वो सीरीज किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं मिलता है, दैट मीन्स वो एपी में नहीं है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 5.1 के पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आ जाता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।